अलीगढ़ की गलियों में कहा जाता था कि न जाने शाम ने क्या कह दिया सवेरे से, उजाले हाथ मिलाने लगे अंधेरे से। आज की कहानी अलीगढ़ की जमीन से जुड़ी हुई है और इस कहानी में उजाले की तरह पुलिस की टीम से एक कातिल ने हाथ मिलाया और उन्हें 3.5 साल तक बेवकूफ बनाता रहा। इंडियन क्राइम स्टोरी में हजारों मामले ऐसे देखने को मिल चुके हैं जहां किसी रिश्ते से जुड़े सोशल स्टेटस को बचाने के लिए मर्डर जैसे संगीन जुर्म तक को अंजाम दिया गया। इसी के साथ इस देश में कई बार फेक किडनैपिंग, मर्डर के केस भी दर्ज करवाए जा चुके हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है जब कातिल के सामने होने के बाद भी उसकी पहचान करना मुश्किल था। आज की कहानी में एक बुजुर्ग पिता है, उसकी जवान हो रही बेटी है, उसका आशिक है और फिर 2 किडनैपिंग के बाद एक मर्डर भी है जिसकी जांच पुलिस के लिए मिस्ट्री बन गई थी। आज के एपिसोड में हम अलीगढ़ के किडनैपिंग मर्डर मिस्ट्री केस की फाइल को रीओपन करेंगे। ये कहानी साल 2013 की है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में देवेंद्र अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटियां थीं। देवेंद्र को नई नौकरी के सिलसिले में अलीगढ़ को छोड़ना पड़ा और वो फरीदाबाद में आकर रहने लगे। देवेंद्र की 2 बेटियां और पत्नी तो उनके साथ फरीदाबाद आ गई थी, पर बड़ी बेटी अंजलि ने साथ आने से मना कर दिया था। बड़ी बेटी ने देवेंद्र से कहा था, पापा इस साल मेरे 12th का एग्जाम है, मैं नहीं चाहती हूं कि शिफ्टिंग की वजह से मेरी पढ़ाई पर असर पड़े, इसलिए मैं अलीगढ़ में ही मामा के यहां रहकर स्कूलिंग कर लूंगी। बीच बीच में आप लोगों से मिलने भी आ जाऊंगी। देवेंद्र ने भी अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली। तारीख आई 12 दिसंबर 2013। अलीगढ़ के पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग पहुंचा और कहा, सर मेरा नाम देवेंद्र है, मैं अभी कुछ महीनों पहले ही फरीदाबाद में शिफ्ट हुआ हूं। मेरी बड़ी बेटी अंजलि यहीं अलीगढ़ में रहा करती थी। उसकी उम्र 17 साल थी। किसी ने उसको किडनैप कर लिया है, वो मिल नहीं रही है। एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट अलीगढ़ पुलिस लिख ही रही थी कि देवेंद्र ने आगे कहा, मुझे फरीदाबाद में ही रहने वाले जय नाम के लड़की के ऊपर शक है, उसी ने मेरी लड़की को किडनैप किया है। पुलिस ने देवेंद्र की बात को सीरियस लिया और तुरंत एक टीम फरीदाबाद की तरफ निकल गई। फरीदाबाद पहुंचने के बाद पुलिस जय के घर पहुंची। वहां उसके मम्मी पापा ने रोते हुए पुलिस से कहा, हमारा बेटा जय खुद कई दिनों से लापता है। हम लोगों ने फरीदाबाद पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई है, अभी तक जय का कोई पता ही नहीं चल रहा। इस केस में बड़ा ट्विस्ट आ चुका था। जिसके ऊपर किडनैपिंग का शक था, किसी ने उसी को किडनैप कर लिया था। अलीगढ़ पुलिस ने देवेंद्र को बुलाया और कहा, हो सकता है आपकी लड़की जय के साथ कहीं भाग गई हो, कुछ दिन में वापस आ जाएगी। समय अपनी रफ्तार से भागता गया। पुलिस को जय और देवेंद्र की बड़ी लड़की अंजलि के बारे में कुछ पता नहीं चला। अलीगढ़ पुलिस ने अंजलि की किडनैपिंग की रिपोर्ट भी लिख रखी थी। शक के तौर पर जय का नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज था, पर तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। अंजलि को गायब हुए 2.5 साल हो चुके थे। तारीख आई 1 सितंबर 2015। अलीगढ़ पुलिस स्टेशन के सामने एक ऑटो आकर रुका। उस ऑटो से उतरकर 2 लोग पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचे। इन 2 लोगों में से एक देवेंद्र था और उसके साथ उसकी बड़ी बेटी अंजलि। देवेंद्र को पुलिस वाले पहचानने लगे थे क्योंकि उसने अपनी बेटी की किडनैपिंग के बाद से बहुत बार पुलिस से फॉलोअप लिया था। देवेंद्र ने पुलिस वालों से कहा, ये मेरी अंजलि है, इसी की किडनैपिंग की रिपोर्ट मैंने लिखवाई थी, अब ये मिल गई है। पुलिस वालों ने
देवेंद्र और उसकी बेटी को एसएसपी के सामने पेश किया, जहां अंजलि ने बताया, सर दिसंबर 2012 की बात है। मैं स्कूल से वापस आ रही थी। इसी दौरान अचानक जय ने मुझे किडनैप कर लिया। इतना कहते ही अंजलि जोर जोर से रोने लगी। अंजलि ने आगे बताया, जय मुझे किडनैप करके मथुरा लेकर गया। वहाँ अपने दोस्तों के साथ मेरा बार बार किया। मुझे 2 सालों तक बंधक बना कर रखा। इन 2 सालों में मैं बार बार इसके हैवानियत का शिकार होती रही हूँ सर। एक रात जब मुझे फाइनली मौका मिला तब मैं भागकर अलीगढ़ आ गई। ये कहानी पुलिस के लिए भी दहलाने वाली थी। एक नाबालिग लड़की के साथ एक लड़के ने 2 सालों तक किया था। कुछ देर बाद देवेंद्र ने कहा, अब मेरी बेटी अंजलि प्रेग्नेंट है, आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं। अलीगढ़ पुलिस ने जय के ऊपर रेप के भी चार्जेस लगाए और उसकी तलाश शुरू कर दी। कई चक्कर फरीदाबाद के भी लगाए। पुलिस को जय के बारे में कुछ पता नहीं चला। उधर जय के घर वाले भी परेशान थे। 3 साल होने को आ गए पर उनके बेटे जय के बारे में किसी को कोई खबर नहीं। समय और आगे बढ़ा। अलीगढ़ और फरीदाबाद पुलिस ने मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस समय तक अलीगढ़ में नए एसएसपी राजेश पांडे आ चुके थे। उन्होंने पुराने पेंडिंग केस की फाइल्स को रीओपन किया। उनके सामने अंजलि केस की फाइल आई। उन्होंने पूरी केस स्टडी की और टीम से कहा, अभी तक जय का पता क्यों नहीं चल पाया है? आप लोग इन्वेस्टिगेशन को तेज करिए और अंजलि के पिता देवेंद्र को थाने बुलाइए। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। देवेंद्र नए एसएसपी के सामने आया और कहा, सर मेरी बेटी ने जय के बेटे को जन्म भी दे दिया है और अभी तक उस मुजरिम को पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। एसएसपी ने जवाब दिया, मुझे पता है पुलिस कोई ना कोई लिंक जरूर मिस कर रही है। क्या आपको मालूम है कि जय कहां हो सकता है? आपने भी तो इन 3.5 सालों में उसे ढूंढने की कोशिश की होगी। आपके हिसाब से जय कहां हो सकता है? इसके जवाब में देवेंद्र ने गुस्से में एक लाइन बोली, ऐसे लोग कहां हो सकते हैं? कहीं रेलवे पटरी में मरा पड़ा होगा। देवेंद्र की तरफ से बोली गई इस लाइन को एसएसपी राजेश पांडे ने पकड़ लिया और अपनी टीम से कहा, पता लगाओ पिछले 3.5 साल में अलीगढ़ रेलवे ट्रैक में कितनी मौत हुई है और क्या उन हादसों में किसी जवान लड़के की भी मौत हुई थी? आखिर अंजलि के पिता देवेंद्र ने रेलवे ट्रैक का ही क्यों नाम लिया? इस केस में फिर से टर्निंग पॉइंट आ चुका था। अलीगढ़ पुलिस ने रेलवे पुलिस से कांटेक्ट किया, पता लगाने की कोशिश की कि साल 2013 में कितने लोगों की लाश अलीगढ़ के आसपास रेलवे ट्रैक पर मिली थी। बहुत कोशिशों के बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। उन्हें पता चला अलीगढ़ के पास रेलवे पटरी पर 6 से 12 दिसंबर 2013 के बीच एक लड़के की लाश मिली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला वो लाश उसी लड़के जय की थी जिसके ऊपर देवेंद्र ने किडनैपिंग और रेप का इल्जाम लगाया था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर जय की मौत कैसे हुई? क्या उसका मर्डर हुआ था या फिर उसने सुसाइड किया था? अलीगढ़ पुलिस ने अंजलि को उठाया, उससे लंबी पूछताछ की। पुलिस को पता चला कि वो 12th के एग्जाम के टाइम अपने मामा के घर पर थी। पुलिस ने और भी कई लोगों से पूछताछ की। इसी दौरान एक शाम पुलिस की टीम अपनी गाड़ी से अलीगढ़ में ही अंजलि के मामा के घर पहुंची। उसके दरवाजे की बेल बजाई और वहां से देवेंद्र और अंजलि के मामा को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आई। उन दोनों से कई घंटे पुलिसिया स्टाइल में पूछताछ की। फिर जो मिस्ट्री निकलकर सामने आई वो ये थी, देवेंद्र की बड़ी लड़की अंजलि जब 12th में थी और फरीदाबाद अपने मम्मी पापा से मिलने आई हुई थी, तभी उसका अफेयर जय नाम के लड़के से शुरू हो गया था। दोनों साथ में काफी घुमा फिरा करते थे। इसी दौरान अंजलि अलीगढ़
12th का एग्जाम देने अपने मामा के घर आ गई। 11 दिसंबर 2013 के दिन मामा के यहाँ घर में कोई नहीं था। अंजलि ने जय को कॉल करके कहा, सुनो, 11 तारीख को यहाँ आ जाओ, मामा के यहाँ कोई नहीं रहेगा, हम दोनों साथ में पूरा दिन रहेंगे। जय 11 तारीख को अलीगढ़ में अंजलि के मामा के यहाँ पहुंच गया। दोपहर में अंजलि और जय साथ में थे। तभी उसके मामा घर आ गए और उन्होंने दोनों को एक साथ बिस्तर पर पकड़ लिया। मामा ने गुस्से में जय को बहुत मारा। वो बचने के लिए रोता रहा। अंजलि के पापा भी अलीगढ़ आ गए। देवेंद्र और अंजलि के मामा ने मिलकर एक ऑनर किलिंग को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर 18 साल के जय का गला दबाया और उसे इतना मारा कि उसकी जान ही चली गई। अंजलि के सामने उसके पापा और मामा ने उसके प्यार को खत्म कर दिया था। जय की मौत के बाद दोनों ने उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। अब 12 दिसंबर को अंजलि की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 2.5 साल अंजलि को कहीं दूर छुपा दिया और पुलिस को पूरे 3.5 साल बेवकूफ बनाते रहे। अलीगढ़ पुलिस ने अंजलि, उसके पिता देवेंद्र और मामा के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। अभी तीनों जेल में बंद हैं। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जल्द ही 18 साल के लड़के जय को उसके हिस्से का इंसाफ जरूर मिलेगा। ऐसे ही जुर्म को रोकने के लिए हम लोगों को साथ आना होगा।